कि दो तीन चीज़ें हैं। लोग है ना ग्लोबल मार्केट्स की तेज़ी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। राइट। मैं बार बार ये पिछले 15-20 दिनों से ये बात लगातार बोल रहा हूँ और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। 2 दिन से देखेंगे अमेरिकी बाजार सुस्त है, राइट। कल 100 पॉइंट नीचे बंद हुए, परसों भी, फ्राइडे भी थोड़ा डीले। रोज बढ़ना ज़रूरी थोड़ी है, नहीं है। आप एक चीज़ समझिए, अमेरिका, जापान और यूरोप तीनों मार्केट लाइफ हाई पर है। यस। हर रोज हर मार्केट लाइफ हाई नहीं बनाएगा। करेक्ट। कभी डाउ ने बनाया, कभी S&P 500 ने, कभी नेस्डेक ने बनाया, कभी जापान आपका 35-40 साल की ऊंचाई पर चल रहा है, 40 साल का हाई जापान में, यूरोप हाई बना रहा है। सो इक्विटी मार्केट ग्लोबली मजबूत है। और दूसरी बात, मार्केट की तेजी खाली आप क्या होता है कि पूरे मतलब कहते हैं ना कि आपकी बिरादरी में खाली एक ही आदमी मजबूत हो, उसमें मज़ा नहीं है जी। सारे क्लास में एक स्टूडेंट तो ऐसा जो रैंक लेके आ रहा है और बाकी सब फेल हो रहे हैं, उस क्लास का क्या मजा। करेक्ट, सही बात है भाई। एक रैंक ला रहा तो बाकी फर्स्ट डिवीजन तो आए। यस। करेक्ट। तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देखिए, गोल्ड चुपचाप रिकॉर्ड हाई पर आ गया है, लगभग रिकॉर्ड हाई। इंडिया में तो लगभग रिकॉर्ड हाई के आसपास इंडिया में तो बना ही दिया है। बराबर है। ग्लोबली भी $20-30 बचा है। करेक्ट। सो दूसरी एसेट क्लास में भी बहुत तगड़ी तेजी हो रही है। इसका मतलब ये कि सारी एसेट क्लास में जो पैसा है, लिक्विडिटी है, वो सब जगह जा रही है, गोल्ड में बनी है। तीसरी चीज जिसका जिक्र हम डिस्कशन कम करते हैं, बिटकॉइन। बिटकॉइन 68,000 के आसपास $, पे पहुंच चुका है, रिकॉर्ड हाई के बहुत करीब है। और दीप, मैंने पहली बार बिटकॉइन पर अपनी रील और अपनी ओपिनियन दी है। कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते 57,000 का 56,000 का भाव था बिटकॉइन का। और तब मैंने समझाया कि क्यों बिटकॉइन में बड़ी तेजी है। 3 कारण है। एक, जब से ब्लैक रॉक ने अपना ETF लॉन्च करने का प्लान किया तब 25,000 का बिटकॉइन था, आज 65,000 68,000 पहुँच गया है। जब जनवरी में उन्होंने लॉन्च किया तब 44,000 का था, वहाँ से भी 20,000 और बढ़ चुका है। तो बिटकॉइन को लेकर हमेशा समस्या 2 रहती थी, अगर किसी ने हैक करके निकाल लिया तो, या आप अपना पासवर्ड भूल गए तो जीरो। अगर एक ब्लैक रॉक जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन आकर उसको एक वैलिडिटी देता है, बोलता है मैं ETF खोल रहा हूँ, जिसको बिटकॉइन खरीदना मेरे ETF में आके खरीद लो, तो मेरी रिस्क ही खत्म हो गई ना। मुझे ना पासवर्ड याद करने की जरूरत है, ना मुझे हैकिंग की डर है। ब्लैक रॉक कर रहा है वो काम, थोड़ी सी फीस लेके। करेक्ट। इसलिए बिटकॉइन को जो रिकग्निशन, बिटकॉइन की लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, उसको रिकग्निशन नहीं मिलता। करेक्ट। जहाँ रिकग्निशन मिलता है वहाँ बिटकॉइन दौड़ लगाता है। और जो लेजिटिमेट ETF होने के बाद जो फ्लोज वहाँ पर आ रहे हैं बिटकॉइन में, वो कमाल करते हैं। और दूसरी थोड़ी बहुत माइनिंग भी कम होती हुई दिख रही है, वो एक दूसरा कारण है। सो आई थिंक ये जो तेजी बन रही है, लिक्विडिटी प्लस हर एक एसेट क्लास के कुछ फंडामेंटल्स हैं जो उसको तेजी दे रहे हैं। सो ग्लोबल तेजी को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। किसी भी एसेट क्लास को लेकर देखो, चौतरफा तेजी टन बाई टन हो रहा है, कभी कोई बढ़ता है, कभी कोई बढ़ता है, कभी कोई बढ़ता है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली और बोल्डली कहना चाहता हूँ, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं रिकमेंडेशन बिटकॉइन पर या क्रिप्टो पर, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि इस साल की सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली एसेट क्लास, अच्छा एसेट क्लास के हिसाब से अगर आप इसे एसेट मानते हैं या करेंसी मानते हैं, जो भी मानते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें आ सकता है। आ सकते हैं। वाह। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, किसी से भी ज़्यादा ये दे सकते हैं, क्योंकि इसको जो चीज़ चाहिए थी रिकग्निशन, वो रिकग्निशन मिली है, और वो बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। बाकी रहा सवाल इथेरियम, डॉज कॉइन, ये वो, मेरे को तो खैर यही सारे समझ नहीं आते ढंग से। सो वो आप अपनी रिस्क देखें, अपना समझें, न मेरी रिकमेंडेशन, लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस करके पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ क्या हो रहा है, ताकि आपको पता रहे। क्योंकि हमारे बड़े वो जेनजी हैं, मिलेनियल्स हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। कई बार मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, मिलते हैं गेट टुगेदर में, पार्टी में, बोले अंकल आप बताते नहीं हो। मैं कहा भाई जितना मैं समझता हूँ उतना ही बता सकूँ, और जहाँ मुझे क्लैरिटी आई तो वैसा मैंने बताया भी कि चलो ये चीज़ें हो रही हैं, जो बदलाव है। सो आप उसको अपने हिसाब से देखिए।